गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कल ट्रांसफॉर्मर। ओके, टीवी चालू कर दो। ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या भाग पड़ा था? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, हाँ। ट्रांसफॉर्मर रेशियो आपने देखा था के बराबर N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1 बराबर I1 बटा I2 बराबर रूट Z2 बटा Z1। इसके अलावा आपने एक विद्युत वाहक बल का समीकरण देखा था 4.44 फाइव FN। आपने ये भी देखा था कि ट्रांसफॉर्मर का यदि मान लो आवृत्ति ज्यादा है तो आकार क्या होगा? छोटा। इसके अलावा हमने देखा ट्रांसफॉर्मर जो एसी पर ही काम करता है, दक्षता ज्यादा होता है, स्थैतिक मशीन होती है, स्टेप अप तथा स्टेप डाउन के प्रकार क्रिया करता है और ये परिवर्तक के रूप में काम करता है केवल वोल्टेज में धारा के लिए। ये सब कुछ हमने कल पढ़ा था ना भाई। ओके, आज हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर, पहले फ्लक्स के बारे में। हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स हमारे पास लिंकेज फ्लक्स है। फ्लक्स हमारे पास कौन सा है? एक है लिंकेज फ्लक्स और दूसरा है लीकेज फ्लक्स। कोई फर्क होता है क्या? केवल बिंदी का ही फर्क है? हाँ, बिंदी का ही फर्क है। फ्लक्स दो प्रकार का है। एक कंफ्यूजिंग चीज होगी ना, एक तो होता है लिंकेज और एक होता है लीकेज। अच्छा, लिंक करना मतलब जोड़ना। आप कभी भी दो पाइप को जोड़ते तो उसको लिंक करने कहेंगे। लीक मतलब क्या होगा? पाइप फूट गई तो क्या होगा? पानी क्या होगा? लीक। तो लीक में और लिंक में फर्क है। तो लिंक में आपका मुख्य कार्य संपन्न होता है, लीक में कार्य संपन्न नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो लीकेज ज्यादा होगा तो क्या होगा? हानि ज्यादा होगी। और लिंक ज्यादा होगा तो दूसरे वाइंडिंग विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा। तो हम क्या ज्यादा चाहते हैं, लिंकेज के लीकेज? लिंकेज, बस ये फर्क ध्यान रखना। लिंकेज, लीकेज का मतलब होता है सरण फ्लक्स, यानी कि आप जैसे प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रदान करते हैं, धारा प्रदान करने पर प्राथमिक वाइंडिंग में एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और वह चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी को काटता है। इसके कारण सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो प्राथमिक में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स द्वारा सेकेंडरी को काटने पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो उस फ्लक्स को क्या कहते हैं? लिंकेज फ्लक्स। उनको क्या कहते हैं? लिंकेज। उसने लिंक बनाया दोनों के बीच, दोनों वाइंडिंगों के बीच क्या बनाया? लिंक। काटा तो क्या बना? लिंक। जो नहीं काटा और चला गया वो क्या? लीक, लीकेज। ठीक है, ओके। प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रदान करने पर प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रदान करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स द्वारा
सेकेंडरी वाइंडिंग को काटना सेकेंडरी वाइंडिंग को काटने पर सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। अर्थात इसका क्या मतलब हो गया? प्राथमिक वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स द्वारा वह फ्लक्स जो सेकेंडरी को काटता है, जो सेकेंडरी को काटता है, वो हमारे पास कौन सा फ्लक्स कहलाएगा? लिंकेज। प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित के कारण उत्पन्न फ्लक्स द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग को काटने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो वह फ्लक्स जो प्राथमिक से उत्पन्न होने पर सेकेंडरी को काटेगा, उस फ्लक्स को हम क्या कहेंगे? लिंकेज। लेकिन प्राथमिक वाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न हुआ, उसने सेकेंडरी को काटा ही नहीं, वेस्टेज गया, वो क्या होगा? लीकेज। लीकेज तो क्या होता है? वेस्टेज होता है ना। आप पाइप से पानी यहां से वहां भेज रहे हो, बीच में क्या हो गई? लीक हो गई, तो बीच में पानी गिर गया, तो ये क्या होगा? वेस्टेज ना। ठीक है। प्राथमिक वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो सेकेंडरी को नहीं काटता, प्राथमिक वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो सेकेंडरी को नहीं काटता, वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा भाई? लीकेज। ठीक है, तो समझ गए लिंकेज और लीकेज के अंदर अंतर। तो प्राथमिक वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो सेकेंडरी को काटता वो तो लिंकेज, और जो नहीं काटता वो क्या है? लीकेज। ये है मामला। इसमें वह फ्लक्स जो सेकेंडरी को काटता है, नहीं, ये किस पर निर्भर करेगा? यह वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करता है। लिंकेज किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज एवं आवृत्ति पर। ठीक है भाई। जबकि लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? यह प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। यह प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है।
ठीक है भाई। तो प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रदान करने पर चुंबकीय फ्लक्स द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग को काटने पर सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करने पर जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ, वो फ्लक्स यदि सेकेंडरी को काटा है तो वो फ्लक्स तो कहलाएगा लिंकेज, और जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसने जिस अंश ने नहीं काटा है वो क्या कहलाएगा, लीकेज। यदि मान लो 100 वेबर उत्पन्न हुआ है तो 100 का 100 तो काटेगा नहीं, 98 काटा तो 2 क्या है, काटा नहीं, तो 98 तो क्या हो गया, लिंकेज, और 2 क्या हो गया, लीकेज। लीकेज ज्यादा होने से हानि क्या होती है, ज्यादा, और हानि किस पर निर्भर करेगी, धारा पर। लीकेज अधिक होने से क्या ज्यादा होती है, हानि। ठीक है भाई, हो गया। तो लीकेज और लिंकेज में अंतर पता चल गया। लीकेज जो उत्पन्न फ्लक्स जो सेकेंडरी को काटेगा वो है लीकेज, जो नहीं काटेगा वो फ्लक्स क्या कहलाएगा, लिंकेज, सॉरी, जो काटेगा वो लिंकेज, जो नहीं काटेगा वो लीकेज। नाम में हल्का सा अंतर है, ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना परीक्षा में, नाम में हल्का सा अंतर है, आपको लगेगा लीकेज और लिंकेज एक ही नहीं, अलग अलग है। पता चल गया, ओके। अब हमारे पास आते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर हानियां के बारे में, ताकि ट्रांसफॉर्मर की हानियों के परीक्षण और दक्षता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मर की किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, हानियों के बारे में, ओके। चलो भाई, ध्यान से समझना। ट्रांसफॉर्मर में हानि जो होती है वो एक तो होती है हमारे पास ताम्र हानि, और दूसरी होती है लोह हानि। दो प्रकार की हानि होती है, ताम्र हानि और लोह हानि। चलो दोनों हानियों के बारे में देख लेते हैं, पहले आप संक्षिप्त में पढ़ लो। जैसे एक तो होती है लोह हानि, आप पहले इसको ही देख लेते हैं, वन बाय वन दोनों हानियों को देख लेते हैं। लोह हानि, लोह हानि का अन्य नाम क्या है, आयरन, लोहा का मतलब आयरन होता है, तो आयरन लॉस तो है ही, आयरन लॉस। इसे और क्या कहते हैं, कोर हानि, और अन्य नाम यह क्या होता है, चुंबकीय हानि। कोर हानि या चुंबकीय हानि, ये सब हमारे पास किसका नाम होता है, लोह हानि। लोह हानि कोर हानि है, यानी कि कोर के कारण उत्पन्न होने वाली हानि। तो ये लोह हानि सदैव क्या रहती है, स्थिर, इसका मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि यदि लोड कितना भी बढ़ो कितना भी घटो, इस हानि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये धारा पर या लोड पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये एक स्थिर हानि है। ये एक कौन सी हानि है भाई, ये एक स्थिर हानि है। लो हानि क्या है, यह है एक स्थिर हानि, ठीक है, ओके, बात ठीक है। चलो, तो कोर हानि आ गया या चुंबकीय हानि, ये कौन सी हानि है, स्थिर हानि। स्थिर हानि ये किस पर निर्भर करेगी, यह लिख लो भाई ध्यान से, ये सवाल परीक्षा में ये जितने भी पॉइंट लिखे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये रेटेड वोल्टेज
एंड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में लिख दूं, रेटेड का मतलब क्या होता है? निर्धारित है ना, नेट, नियत नहीं होती है, हाँ निर्धारित या निर्धारण या निर्धारित, निर्धारित विभव व आवर्ती। ये निर्धारित विभव व आवर्ती पर निर्भर करती है। रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ठीक है, ये कौन सी हानि है भाई हमारे पास? कोर हानि। ये कोर हानि किस प्रकार की हानि है? स्थिर हानि। ये किस पर निर्भर करेगी? ये रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी। ये किस पर निर्भर करेगी? रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगी। हो गया? ओके। ये रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। स्थिर हानि है, इसलिए इस हानि को ज्ञात करेंगे तो नो लोड परीक्षण होता है। नो लोड परीक्षण में कौन सी हानि ज्ञात होती है? लोहा हानि, क्योंकि लोड से लेना देना नहीं है, जो वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करनी है, और लोड का निर्भर होता है धारा पर, तो धारा से इसको लेना देना है नहीं। ये लिख दिया, ठीक है। लोहा हानि हमारे पास कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। लोहा हानि कितने प्रकार की है? क्लियर है क्या? कौन सी है? ठीक है भाई, तो लोहा हानि के आप अंदर ही अपन चल रहे हैं, अभी ध्यान से देख लेना। लोहा हानि कितने प्रकार के? 2। अच्छा, लोहा हानि क्यों? कि ट्रांसफॉर्मर बना तो लोहा तो लगाता ना, लोहा मतलब सिलिकॉन स्टील, कोर किसकी बनी है? सिलिकॉन स्टील की, तो वो हानि तो होगी होगी। चलो, तो इसमें एक तो हानि होती है लोहा हानि के अंदर, हिस्ट्रेसिस हानि। हिस्ट्रेसिस हानि यानी कि शैथिल्य हानि। हिस्ट्रेसिस हानि यानी कि कौन सी हानि है भाई? शैथिल्य हानि। क्लियर? चलो, अब हिस्ट्रेसिस हानि या शैथिल्य हानि क्या है? ये हमारे पास एक नियत प्रकार की हानि होती है, लेकिन जब चुंबकीय क्रिया होती है ना, तो फ्लक्स कभी ज्यादा काटता कभी कम काटता। जब चालक घूमता ना तो फ्लक्स ज्यादा कम काटने के कारण चुंबकीय व विचुंबकीय प्रभाव आता है। फ्लक्स काटता है तो कोर में कौन सा प्रभाव होता है? चुंबकीय तथा विचुंबकीय। चुंबकीय तथा विचुंबकीय प्रभाव के कारण होने वाली हानि कौन सी कहलाएगी? हिस्ट्रेसिस हानि, या इसे कह दो शैथिल्य हानि। चुंबकीय तथा विचुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाली हानि। चुंबकीय तथा विचुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाली हानि कौन सी है हमारे पास भाई? हिस्ट्रेसिस हानि। ठीक है बात? ओके।
अब जो हिस्ट्रेसिस हानि होती है कोर हानि होती है, तो इसको कम करना है हानि को, तो कैसे करोगे? सिलिकॉन की मात्रा मिला दी जाती है। कोर में सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से इस हानि को क्या करोगे भाई? कम किया जाता है। इस हानि को कम करना है तो कोर में किसकी मात्रा मिलाओगे? सिलिकॉन की। अच्छा आप बताइए कि सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाई जाएगी? 3.8% से 4.6%। कितनी होगी? 3.8 से 4.6%। ठीक है। हिस्टेरेसिस हानि के लिए जो हमारे पास ये जो हिस्टेरेसिस हानि है WH, इसका फॉर्मूला क्या है? नीटा बी की घात 1.6 F और V। नीटा बी की घात 1.6 F और V। ध्यान रखना इसमें सब चीजों के बारे में लिख रहा हूं। नीटा जो है वो हिस्टेरेसिस नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस नियतांक। ओके। जो बीटा जो बी है ये हमारे पास क्या होता है भाई? फ्लक्स घनत्व है। बी क्या होता है? फ्लक्स घनत्व है। एफ हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे एफ हमारे पास होता है आवर्ती। एफ क्या होता है? आवर्ती। और वी हमारे पास होता है क्रोड का आयतन। क्रोड का आयतन। वी होता है क्रोड का आयतन। अब इसको एक बार लिखो फिर मैं वापस। फ्लक्स तो लिखे तो लिंक है तो समझ में आ गए ना? और कोई है जिसको फ्लक्स समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा कर दो, मैं समझा दूंगा। उसके बाद केवल हानि समझानी है। आपको नहीं है फ्लक्स समझ में? आ गया सबको? हिस्टेरेसिस हानि यानी कि शैथिल्य हानि। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं हानि के बारे में। तो हानि हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक लोहा हानि होती है, दूसरी ताम्र हानि होती है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लोहा हानि के बारे में। लोहा हानि को इंग्लिश में कहते हैं आयरन लॉस। उसका दूसरा नाम चुंबकीय हानि भी आता है और उसका नाम कोर हानि भी आता है।
सब इसी के नाम है। ये हानि हमेशा स्थिर होती है, कभी भी लोड पर निर्भर नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि लोड बढ़ जाएगा तो हानि बढ़ जाएगी, लोड घट जाएगा तो हानि घट जाएगी। ये हानि सदैव क्या है, स्थिर है, इसलिए इसे नियत हानि या स्थिर हानि के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये स्थिर हानि तो किस पर निर्भर करेगी, ये वोल्टेज और आवर्ती से रेटेड होती है, यानी कि विभव या आवर्ती के द्वारा निर्धारित होती है। क्लियर। अब ये कितने प्रकार की होती है, लो हानि खुद कितने प्रकार की है, दो, जिसमें एक तो है हिस्टेरेसिस, दूसरी है भंवर धारा। तो हम पढ़ रहे हैं अभी हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस को देखो कि इसका दूसरा नाम क्या हिंदी में, शैथिल्य हानि। ये किस कारण होती है, तो देखो बार बार चुंबक तथा विचुंबकीय क्रिया के कारण होने वाली हानि कौन सी कहलाएगी, हिस्टेरेसिस। ठीक है, ये किस कारण होगी, तो आप कहेंगे जब कोर में सिलिकॉन की मात्रा मिला देते हैं, तो कोर में सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से इस हानि को क्या कर सकते हैं, कम। लोहा हानि है तो लोहे के कारण ही हो रही है, तो लोहे में सिलिकॉन मिला होगा तो हानि क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, WH बराबर नीटा बी की घात 1.6 FV, जहां नीटा क्या है, हिस्टेरेसिस नियता, बी क्या होता है, फ्लक्स घनत्व है, अच्छा एफ क्या होता है, आवर्ती, और वी क्या होता है, क्रोड का आयतन। क्लियर। कोई कंफ्यूजन है यहां तक, बता देना, बाद में नीचे उतरोगे कहोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो फिर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सवाल तो पूछूंगा ना। आवर्ती बढ़ाने पर हिस्टेरेसिस हानि बढ़ेगी कि घटेगी, और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसा आपने लाइन तो सुनी होगी, वो ऐसा यहां पर भी हो सकता है, इसलिए गौर कीजिएगा। और मैं सवाल बड़ा सिंपल तो पूछता भी नहीं, अच्छा लेवल का ही पूछूंगा। कई बार ऐसा होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। चलो मैं आपको कुछ हिंट देता हूं ताकि आपको कुछ आइडिया मिले। अच्छा बी, हाँ इधर लिख देते हिंट, अरे देख लो भाई ध्यान से। बी बराबर 5 × A है कि नहीं है, फाइव बटा है, सॉरी, बी बराबर क्या आएगा भाई, 5/A। यानी कि आप यदि मान लो ये देखते हैं B बराबर 5/A, तो 5 बराबर B × A लिख दें, मतलब एक ही बात हुई। 5 बराबर क्या हो गया, B × A। ठीक है, एक आप मुझे ये बताओ, E समानुपाती 5 × F है कि नहीं है, है ना। ओके, हाँ देख लेना भाई ध्यान से। 5 बराबर 5 समानुपाती E/F है कि नहीं है, 5 किसके समानुपाती में है भाई, B के। तो यदि मैं आपको यह कह दूं कि B समानुपाती E/F, तो सही है कि गलत है, 5 तो B के समानुपाती है। अच्छा अब आओ यहां पर, अब इसका देखते हैं तोड़ जोड़। WH यानी हिस्टेरेसिस हानि के बारे में, नीटा इंटू B की जगह में क्या लिखूंगा, E/F, E/F घात 1.6 इंटू F इंटू V। सही है कि गलत है, सही है। तो WH बराबर नीटा E की घात 1.6 बटा F की घात 0.6 इंटू क्या बनेगा, V। आवर्ती बढ़ाने पर हिस्टेरेसिस हानि क्या हो रही है, आवर्ती बढ़ाने पर हिस्टेरेसिस हानि क्या हो रही है, विद्युत बात है, तो हिस्टेरेसिस हानि बढ़, आवर्ती बढ़ोगे तो ये क्या होगी, घटेगी ना। और यहां क्या चल रहा था, आवर्ती बढ़ने पर बढ़ रही है।
लेकिन जो दिखा वो हुआ नहीं। इसको होने के लिए हमने इतनी सारी कहानी गढ़ी। अच्छा, कहानी में सारा वही है, तो इसका नाम तो आपने देखे हैं। आपको पता है बी बराबर 5/a होता है, ई बराबर 4.44 5 FN होता है। मैं तो इसको तोड़ के लाके कर रहा था। तो आप नोट डाल के एक लाइन लिखो, बाकी ताम जाम में उलझना मत, क्योंकि इसमें क्या है, जो दिखता वो होता नहीं है ना। इतनी सारी कहानी मत लिखना, आप बिल्कुल इसको पढ़ना बंद कर देंगे। नोट डालो, नोट। हाँ, क्या है, लिखो, नोट डालो। नियत नियत विभव पर, नियत विभव पर, नियत विभव यदि आवर्ती को बढ़ाया जाता है, नियत विभव पर यदि आवर्ती को बढ़ाया जाता है तो हिस्टेरेसिस हानि सदैव घटेगी। एक मिनट, ठीक है। तो ये कौन सी हानि है, हिस्टेरेसिस हानि है। हिस्टेरेसिस यानी कि सैतेली हानि है। क्लियर, चलो ठीक है। ये दोबारा का केस नहीं बेटा, तिबारा का केस है। दोबारा मैंने आराम से वापस बताया था, अब मैं बताऊंगा तिबारा। ठीक है, पहले तो वो लाइन लिख ली, पूरी नहीं लिखी। यदि नियत विभव पर आवर्ती बढ़ाओगे तो हिस्ट्री हानि क्या होगी, घटेगी। ये नोट डाल के इसलिए लिखा है। ये अभी तक एक बार ही साहित्यक परीक्षा में पूछी गई, एक बार ही पूछी गई, 2 बार तो नहीं, एक बार पूछी गई है। बट जिसमें जो दिख रहा है ना वो नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे स्पेशल नोट डाल के लिखवाई है। कारण केवल इतना ही था। अब देखो, आप ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मर में कोर होती है, उसके ऊपर क्या लपेटे जाते हैं, वाइंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज भी होता है, आवर्ती भी होती है, धारा भी होती है। धारा बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो लोड पर होने वाली हानि धारा की हानि कहलाएगी, वो हानि कहलाएगी ताम्र हानि। क्योंकि जितना ज्यादा मतलब लोड बढ़ेगा धारा उतनी बढ़ेगी, धारा बढ़ने पर ताम्र हानि बढ़ेगी। ठीक है। वोल्टेज और आवर्ती सदैव क्या रहते हैं, नियत। जैसे आप यदि मान लो आपके गांव के ट्रांसफॉर्मर 11 केवी का ट्रांसफॉर्मर है और 11 केवी सप्लाई आ रही है, तो वोल्टेज 11 केवी आएगी, आवर्ती 50 हर्ट्ज आएगी। इसमें आप कोई दो राय चेंज नहीं कर सकते। कर सकते क्या, 11 केवी को 440 वोल्ट में बदल रहा है और आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज। ये आपको बदलना आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो उतना ही है। अब आपकी दिक्कत क्या आ रही है कि जब लोड बढ़ रहा है तो धारा घट जा रही है, मतलब लोड के साथ धारा परिवर्तन हो रही नहीं, लोड के साथ धारा क्या हो रही है, परिवर्तन। तो ये सब जगह होता है। तो वोल्टेज और आवर्ती दोनों क्या है, नियत। इसके कारण होने वाली हानि क्या कहलाएगी, नियत हानि। नियत हानि कह दो या स्थिर हानि कह दो, एक ही बात है। किस पर निर्भर करेगी, वोल्टेज और आवर्ती पर। अब इस नियत हानि में भी हानि कितने प्रकार की है, दो। एक है हिस्टेरेसिस और दूसरी है भंवर धारा। हिस्टेरेसिस तो होती है पदार्थ के गुण के कारण है, लोहा है तो लोहे के कारण हो रही हानि, तो कौन सी, हिस्टेरेसिस। लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स जब उस कुंडली को काटेगा तो उसके कारण होने वाली हानि कौन सी कहलाएगी, भंवर धारा।
वो भी किसके पर निर्भर करेगा कि वोल्टेज और आवर्ती पर। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो क्या इस हानि को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसकी सहायता से? सिलिकॉन की सहायता। तो इसमें क्या सवाल पूछेगा? हानि आपके स्थिर है क्या? स्थिर है। स्थिर हानि किसके कारण हो रही है? चुंबकीय तथा विचुंबकीय प्रभाव कारण। क्या इसको कम कर सकते हैं? हाँ। कैसे करोगे? सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर। सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाओगे? 3.8 से 4.6%। हिस्ट्री हानि का सूत्र क्या है? ये रहा आपके सामने सूत्र। क्लियर? स्पेशल केस जो इसमें दिख नहीं रहा लेकिन हो रहा है वो मैंने लिखा दिया। क्लियर? ओके। तो ये हानि कौन सी है? आपको हानि पढ़ने से ज्यादा हानि के चक्कर पढ़ने पड़ते हैं, इसके नाम पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया हानि, तो जिस हानि का नाम बताए उसके 4 नाम बताए। चारों नाम आपकी किताब में लिखे हुए अलग अलग परीक्षा में। ठीक है, फिर मैंने हिस्ट्री से बनाया, बताया, इसके 2 नाम बताए, बता दिए 2 नाम। आगे वाले के भी नाम बताऊंगा। तो यहाँ बहुत बड़ा टास्क ये है, इसके अंदर पढ़ने से ज्यादा है इसका नाम ध्यान रखना, क्योंकि इसके नाम बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, और सारे नाम परीक्षा वाले पूछ रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है हिस्टेरेसिस हानि के बाद में दूसरा क्या है? एडी करंट हानि। एडी करंट यानी कि भंवर धारा हानि। एडी करंट हानि का मतलब क्या हो गया भाई? दूसरा नाम क्या हो गया? भंवर धारा हानि। ओके ओके। हाँ, अब बताओ एडी करंट हानि या भंवर धारा हानि के बारे में खास बात, खासियत क्या है? ध्यान से समझ लेना, चीजों को ध्यान से समझ लेना। एडी करंट हानि जो होती है वो हमारे पास किस कारण होती है? क्योंकि जब हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है ना, तो वो क्या कोर को काटता है। कोर को काटने के कारण होने वाली हानि कौन सी कहलाएगी? भंवर धारा। क्योंकि फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स कोर को भी काटेगा। फ्लक्स केवल वाइंडिंग को थोड़ी काट रहा है, फ्लक्स वाइंडिंग को काट रहा है तो कुछ टक्कर कोर पे भी लगेगी। तो वो जो हानि होगी वो कौन सी हानि कहलाएगी? भंवर धारा। भंवर धारा हानि को कम कर सकते हो क्या? ये बताओ, केवल सवाल ये है। हाँ, कर सकते हैं। कैसे करोगे? तो आप कहेंगे सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके कैसे कम करोगे? तो आप क्या बताएंगे? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके। ठीक बात है। चलो बात। हाँ, किसकी? पत्तियों की मोटाई बढ़ाकर जब कम ही करना था तो हम पत्तियां क्यों लगाते? एक सीधा ठोस भाग ही लगाते ना। मेरी बात समझे? मैं पत्तियां जोड़ जोड़ के कोर बना रहा हूं, तो मैं पत्तियां जोड़ जोड़ के क्यों बनाता? एक सीधा ठोस भाग ही बना देता जब उससे कम ही होनी थी। मेरी बात तो समझ गए होंगे कि भाई मैं 5 पत्तियां 6 पत्तियां जोड़ के यदि मैं बना रहा हूं उसको, ठीक है, और 5 पत्तियों को लेमिनेटेड करके जोड़ के बना रहा हूं, और यदि मान लो मोटाई बढ़ाने से होती है तो मैं सीधा 5-6 पत्तियां क्यों जोड़ता? उसको एक ठोस भाग ही बना लेता। पत्तियां जोड़ जोड़ के मैं पूरा बड़ा ही तो कर रहा हूं उसको, केवल एक पत्ती से तो बना भी नहीं रहा, पत्तियां जोड़ के तो बनती है। तो फिर मैं एक भाग बना लेता। इसलिए हम पत्तियां बनाते क्यों हैं? इसको कम करने के लिए। अच्छा, पत्तियां बनाकर पत्तियों को भी क्या करते हैं? लेमिनेटेड, कि एक दूसरे से पत्ती शॉर्ट सर्किट ना हो, यानी एक पत्ती का प्रभाव दूसरे पर ना जाए, जाए तो हल्का सा जाए, फिर तीसरे पर तो जाए ही ना। इस कारण हानि क्या हो जाएगी? कम। ऐसा है कारण। तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके।
अब होता है मोटाई क्या होगी लेमिनेशन की, 0.35 mm से 0.5 mm, ये सबसे एग्जैक्ट मान 0.5 होता है। एडी करंट है तो डब्ल्यू ई लिखा, हिस्टेरिसिस था तो डब्ल्यू एच लिखा, एच मतलब हिस्टेरिसिस, ई मतलब एडी। ये हमारे पास होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां एक नोट डाल के लिखो, जो दिखता है यहां होता यहां पर भी नहीं है। वैसे तो आवर्ती के समानुपाती है, लेकिन नियत विभव पर या आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। लिखो, नोट डाल के लिखो, नियत विभव पर हिस्टेरिसिस हानि, सॉरी हाँ, एडी करंट भंवर धारा हानि नियत विभव पर भंवर धारा हानि भंवर धारा हानि आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। है पत्तियों के बीच में गैप, गैप नहीं होता है, लेमिनेशन होता है, पदार्थ का लेप होता है। लेप होता है, वार्निश कह दो या लेमिनेशन कह दो, ये सेलेक पदार्थ होता है। वार्निश या लेमिनेशन एक ही बात है। कौन से पदार्थ से होता है? सेलेक पदार्थ होता है। इंग्लिश का नाम बता तो दिया, ये एडी करंट इंग्लिश का नाम है खुद ही। मैं ज्यादा स्पेलिंग लिखता हूं तो फिर आपको लगेगा मैं इंग्लिश में ज्यादा लिख देता, मैंने इंग्लिश लिख देता हूं, लिखना मुझे पड़ता है। परीक्षा वाला भी ऐसा लिख के देता है, तो आपको ऐसा क्या फीलिंग आती रहती है हिंदी में ही है। बाकी करंट नाम तो इंग्लिश का ही है, एडी भी इंग्लिश का ही है। वो क्या है, मैं थोड़ा ज्यादा लिख देता हूँ, आपको ये फीलिंग आ जाती है कि भाई इंग्लिश लिख दी है, तो मैं इंग्लिश लिखता हूँ ये ज्यादातर है। आप क्या बताना चाहते हैं, फोकाल्ट करंट है? हैं? हाँ, वो क्या है? नहीं नहीं, वो तो आपने सवाल पूछा, आपको आता है वही पूछेंगे। इसके अलावा तो आईटीआई की है ना आपने, तो आप कोई रूल थोड़ी तोड़ेंगे। क्या नाम है? हैं? डरो मत यार, किससे डर रहे हो? हाँ बताओ। लोकर, जोकर हनी? नहीं, मैंने नहीं सुना, एक्चुअल में नहीं सुना है। तुमने सुना है? और किसी ने सुना जोकर हनी इसका नाम? नहीं, मैं तो भाई ये नाम मैंने सुना भी नहीं ना। और मजे की बात है, किसी परीक्षा वाला ने भी नहीं सुना अभी तक, क्योंकि आज तक कोई परीक्षा के अंदर जोकर हानि नाम मैंने पढ़ा भी नहीं ना। जीवन में इतने साल से पढ़ा और पढ़ा है, जोकर हानि नहीं सुना। जोकर आदमी जरूर देखे, सही में जोकर हानि है। मतलब चलो ठीक है, परीक्षा में तो कैसे में नहीं आया, आपने कहां पढ़ा? मैं वैसे स्रोत जानना चाहता हूं।
है? ITI में पढ़ा? अरे सर पढ़ा रहे थे हानि, आपने बीच में कुछ कहा होगा, आपको बोला होगा जोकर, आपने गलती से उसको लिख लिया होगा, ऐसा नहीं था। मैं मैं- मतलब मैंने एक्चुअल में नहीं सुना कभी जीवन में। आप इतने जने बैठो, आप में से किसी ने नहीं सुना होगा। ऑनलाइन में भी ये 1500 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी किसी ने नहीं सुना, सारे ही नो नो लिख रहे हैं। तो ये वही मामला हुआ आपके साथ, आप कुछ छेड़छाड़ियां कर रहे थे कुछ, तो कर दिया उन्होंने। ऐसा कोई हानि नहीं होती। इसको फोकल्ट करंट जरूर बोलते हैं हम। इसको फोकल्ट करंट उस समय बोलेंगे जब आपके पास इंडक्शन हीटर होता है कि नहीं होता है, जिसके ऊपर ऐसे हाथ रखोगे तो वो जलेगा नहीं, लेकिन बर्तन रखोगे तो चाय बन जाएगी। तो वो किस कारण होता है? तो फोकल्ट करंट के कारण। तो उस फोकल्ट करंट होती कौन सी है? तो वहां कहा जाता है एडी करंट। वहां फिर वो एडी करंट सीधा नाम नहीं लिखता, वो फोकल्ट करंट लिखता है। कारण वो होता है क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पर नीचे कोर है चुंबकीय, और इस प्रकार से फ्लक्स बन रहा है, वो इस प्रकार से फ्लक्स बनता है उसमें। तो आप देखते हैं इंडक्शन हीटर हाथ रखता है तो नहीं गर्म हो रहा है, लेकिन आप यदि बर्तन रखेंगे पानी रखेंगे पानी गर्म हो रहा है। तो ये क्या कौन सी धारा है? तो फोकल्ट करंट, वो फोकल्ट करंट है, वो एडी करंट का ही प्रभाव है। इस कारण इसको फोकल्ट करंट जरूर बोल सकते हो, और कोई नाम नहीं, ठीक है। चलो देखो, एक तो मेरे एक्सपीरियंस में वो दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने कहा पूछेगा वही जिसका आता है। तो आपका भी वही केस था कि नहीं था? कभी भी आप कभी भी मेरे से सवाल जब पूछेंगे तो आपका खुद का सवाल केवल इतना ही होगा कि समझ में नहीं आया। इसके अलावा यदि कोई पूछा जाएगा तो इसका मतलब वो आपको आता है, वो आप जानना चाहते हैं, उस नाम को बुलवाना चाहते हैं ना। ऐसा आपके साथ नहीं है? सभी के साथ है। एडी करंट लिख लिया? अच्छा, ये जो है ना, मैं इसको ए और बी लिख दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि 2 नंबर तो हमारे पास वो है ना भाई, ताम्रहानी है ना। अरे मुझे ये बड़े आराम से पढ़ानी पड़ती है। आप इसको जल्दबाजी में देखोगे, परीक्षा में हानि आती है। यही ताम्रहानी डीसी मोटर में है, यही ताम्रहानी डीसी जनरेटर में है, यही ट्रांसफॉर्मर में। तो जब इसको पढ़े तो ढंग से ही पढ़ेंगे ना। जल्दबाजी में बार बार आगे मैं कभी ताम्रहानी नहीं लिखूंगा, एक बार लिखूंगा डीसी मोटर जनरेटर, वापस थोड़ी पढ़ाऊंगा। ये वापस नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। एक बार पढ़ाता हूँ, थोड़ा टाइम लेके अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ताम्रहानी, ताम्रहानी क्या होगी? लोड पर निर्भर करने वाली हानि। ताम्रहानि होती है, ताम्रहानि वह हानि होती है जो लोड पर निर्भर करती है। तो लोड पर निर्भर करने वाली हानि कौन सी होती है हमारे पास? ताम्रहानि, ठीक है। चलो दूसरा, लोड पर निर्भर करती है, तो ये हमारे पास वोल्टेज रेटेड होगी कि करंट रेटेड है? करंट रेटेड। ये वोल्टेज रेटेड है, करंट रेटेड, तो आप कहेंगे ये है हमारे पास करंट रेटेड, ये धारा निर्धारित है, ठीक है। पहला मामला है, ये हानि किस पर निर्भर करेगी? लोड पर। दूसरा है, ये हमारे पास कौन सी हानि है? तो आप कहेंगे ये हानि हमारे पास करंट रेटेड, ठीक है। तीसरा केस आता है, लो हानि तम्र हानि हो गया। अब यहां पर जो पावर होती है ना, P बराबर आई स्क्वायर आर होती है। P बराबर आई स्क्वायर आर, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती। धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। क्या होगी भाई?
धारा के वर्ग के समानुपाती। ठीक मामला। धारा के वर्ग के समानुपाती मतलब P बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। ओके। निर्भर किस पर करेगी, लोड पर। लोड पर निर्भर करती है। लोड पर निर्भर करती है। हानि स्थिर हानि अस्थिर हानि है, तो आप कहेंगे यह अस्थिर हानि। है, लोड पर निर्भर करती है। क्या हुआ, अच्छा ऊपर लिखवा दिया क्या। अस्थिर हानि है। लिख लिया, चलो ठीक है। हाँ भाई, अब ध्यान रखो, यदि हमारे पास लोड दोगुना होता है तो ताम्र हानि क्या होगी भाई, ताम्र हानि क्या होगी। तो ऐसे समझो कि हमारे पास जो ताम्र हानि है वो लोड के वर्ग के समानुपाती। ताम्र हानि क्या होगी, लोड के वर्ग के समानुपाती। तो बताइए अब ताम्र हानि क्या होगी, लोड दुगुना किया तो ताम्र हानि कितना गुना हुई, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो ताम्र हानि कितने होगी भाई, तो आप कहेंगे 4 गुना। लोड दुगुना करने पर ताम्र हानि कितने गुना हो गई, 4 गुना हो गई भाई। इधर ही लिख दो इसको। यदि लोड 75% कर दिया जाए तो ताम्र हानि कितनी होगी। बातें मत करो, सवाल अच्छा है, याद करो जल्दी से। जोकर हानि, वो आपने एक, हाँ याद आ गया मुझे, अभी आपने वो गलती से सुन लिया, कॉपर हानि है। ताम्र का मतलब क्या होता है, कॉपर। आपने गलती से जोकर, जोकर तो आपने सुना है वो, मैं थोड़ा दिमाग को जोर दिया तो कॉपर हानि आई। ताम्र हानि का मतलब, ताम्र का मतलब क्या होता है, कॉपर। तो कॉपर हानि जरूर कहेंगे, जोकर हानि तो क्यों कहेंगे, तो कॉपर होगा। आपके सुनने में मिस्टेक रही वो। हाँ कॉपर हानि तो भाई, ताम्र को कॉपर कहते हैं तो कॉपर हानि तो हो सकती है, लेकिन वो तब ताम्र हानि है। वो तो आपके एडी करंट पर बात चल रही थी। सभी बच्चे इसका आंसर दें, बड़े ईमानदारी से आंसर दें और अपने तरफ से मेहनत करके आंसर दें।
ऑनलाइन वाले हमेशा इस सवाल का आंसर ही दें, बाकी किसी से बात नहीं करें। हाँ, चाहे आंसर चाहे आप बट्टे में दो चाहे प्रतिशत में दो, दोनों मान्य है। हाँ, दोनों में आंसर निकाल सकते हो, दोनों में आंसर आपके मान्य है, हम एक्सेप्ट करेंगे। चाहो तो प्रतिशत में आंसर निकालो, क्योंकि मैंने लोड प्रतिशत में किया है, तो आप हानि भी प्रतिशत में बता सकते हैं। तो आप चाहें तो बट्टा में बताओ, दोनों मंजूर है? ठीक ही है। ये भी ठीक है, तू तो इधर देख ही लेता है। तेरा तो बक इधर आराम से लग जाता, तुरंत दिख जाता है। अरे ट्रांसफॉर्मर का अति महत्वपूर्ण भाग है ये। हानि और हानियों के परीक्षण बड़े महत्वपूर्ण है। आ गया? 9/16 आया, 9/16 आया तो उसका प्रतिशत ठीक है। देखो लोड आपने कितना देखा है, तो आप कहेंगे सर लोड है 75%। 75% का मतलब है 75/100 बराबर कितना हो गया? 3/4। 25 से काट दो, कितना हुआ? 3/4। ठीक है। फिर आपने तो यही पढ़ा ना भाई, ताम्र हानि जो होती है वो लोड के वर्ग के समानुपाती है, लोड के वर्ग के समानुपाती। इट मींस ताम्र हानि लोड कितना? 3/4 का स्क्वायर। तो 3/4 कितना हो जाता है? 9/16। यहां क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई 16 में 9 में भाग दो 16 का, तो 16 पंजे 80 हो गए। 10 क्या बनेंगे? 100। ठीक है, 100 बनाओगे तो 16 का भाग दो, कितना आएगा? 16 6 96, 4 40, 16 2 32, 5 16 85। ये लो भाई। ये नहीं आया, ये नहीं आया, इधर वाला तो आ गया। तो बेटा प्रतिशत है 75% लिखा लोड, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दिया जाता। तो 75 में भाग किसका दोगे? 100 का। है 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ये भी आ गया। ये तो भाई बहुत बड़ा केस है। 9/16 तो आ गया ना? 9/16 तक किसी को दिक्कत है? टेक्निकल यही समाप्त होता है, आगे आता है गणित। मैं सिखाता हूं प्रतिशत। कायदे की बात है ना, 9/16 है, ये किस में? भिन्न में। इसको बदलो प्रतिशत में। जब प्रतिशत में बदला जाता है तो गुणा किससे करते हैं? 100 से। गुणा किससे करते हैं? 100 से। 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 900/16। ये किस में है? प्रतिशत में। 16 का भाग देना 90 में, तो 16 पंजे 80, पीछे बचे 10।
100, 16 छके 96। तो आगे बचे 4, 4 में भाग जाएगा नहीं तो आएगा 10 क्या होगा 40, 16 दुआ 32, पीछे बचेंगे 8, 80, 16 पंजे। इसी के साथ गणित का ये खंड समाप्त होता है। तो ये तो मैथ है ना। मतलब मैं आपको केवल परीक्षा वाले ने प्रतिशत में पूछा तो दो चीजें हैं। यदि प्रश्न में प्रतिशत दिया तो आपको ऑप्शन में प्रतिशत भी दे सकता है, भिन्न भी दे सकता है। आपको दोनों ही आना चाहिए ना। आपको 9/16 भी निकालना आना चाहिए, 9/16 से प्रतिशत निकालना भी आना चाहिए। वो 9/16 लिख के नहीं लिख के 56.25 लिख दिया तो प्रतिशत बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई। हाँ, दूसरा एक और पॉइंट लिखो इसमें। इसमें बहुत पॉइंट है, चिंता ही मत करो आप। अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता क्या होती है? बताओ भाई। तो आप ये ध्यान रखना, स्थिर हानि बराबर अस्थिर हानि, स्थिर हानि बराबर अस्थिर हानि। एक परीक्षा में यही सवाल पूछा गया था, मिल गए उत्तर। दूसरे वाले ने कहा ऐसा नहीं पूछेंगे, थोड़ा आप घुमा के पूछते हैं। बताओ स्थिर हानि कौन सी हानि होती है? लोह हानि। अस्थिर हानि कौन सी हानि होती है? ताम्र हानि। दूसरी बार प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा गया, ये भी आपको रामायण बुक मिल जाएगा। यहां तक हो गया। तीसरी बार यूपीपीसीएल ने 2021 में कहा ऐसा नहीं पूछेंगे, थोड़ा घुमा के और पूछेंगे। कुछ नहीं कर रहा वो, कर इतना ही रहा काम। लोहा हानि बट्टा ताम्र हानि, बताओ कितना बनेगा? एक बराबर कितना हो जाएगा? एक। उन्होंने ऐसा पूछा। अब है तो चीज वही चल रही है, किसी भी चीज में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। स्थिर हानि अस्थिर हानि क्या होती है? बराबर। ये होती है अधिकतम दक्षता का नतीजा। स्थिर हानि कौन सी है आपके? लोहा। अस्थिर हानि कौन सी है? ताम्र। ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, लोहा में ताम्र का भाग दोगे, दोनों बराबर है तो अनुपात कितना देगा? एक। खत्म हो गया। तीनों ही पूछे हुए हैं। तो उनको लगता है ना कई बार के हाँ नहीं थोड़ा सा तो घुमा के देखते हैं। एक बच्चा सोचेगा बट्टा में तो कभी देखा ही नहीं ऐसा। वो ये चाह रहे हैं और कुछ चाह तो रहे नहीं, चीज वही है। तो टेक्निकल के लिए ये कह रहे हैं कि मैथमेटिकली आप ठीक रहना चाहिए, ताकि बट्टा गुणा भाग कुछ भी कराए तो आप कर लेना चाहिए। सवाल तो वही रहना है। लेकिन वो करवा देते ना, ऐसे हलचल चेंज करवाते हैं, और तो क्या करवाते हैं, तीनों ही पूछ लिए। हलचल ही है ये। एक सवाल आता है, उसमें यह आता है कि अधिकतम दक्षता पर लोड क्या होगा, मतलब लोड कितना होगा। जैसे 40% लोड है, 50% या 1/2 है, 1/5 है, 5/8 है, जो भी लोड है। तो वो पूछेगा या तो प्रतिशत निकाल दो या भिन्न संख्या में निकाल दो, या फिर लोड का मान पूछेगा या उसका अनुपात पूछेगा, दोनों चीजें पूछ सकता है। तो ये पूछा जाता है कि वो कहता है एक ट्रांसफॉर्मर चल रहा था, ताम्र हानि थी 800 वाट, लोहा हानि थी 600 वाट, अधिकतम दक्षता पर लोड क्या होगा? क्या पूछा है? अब इस केस में उसको पुराना लोड बताना पड़ता है, तभी तो अधिकतम दक्षता पर नया लोड ज्ञात करोगे। क्योंकि यदि ताम्र हानि और लोहा हानि बराबर नहीं है तो दक्षता तो अधिकतम है नहीं। दक्षता अधिकतम कब होगी? जब दोनों हानियां क्या होगी? बराबर। तो दोनों हानियां बराबर हो तो लोड क्या होगा, यही तो सवाल बनता है। तो एक पॉइंट डालो,
अधिकतम दक्षता पर लोड। एक पॉइंट क्या डालो, अधिकतम दक्षता पर हमारे पास क्या होगा भाई, लोड कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, नया लोड बराबर पुराना लोड गुणा रूट में आयरन हानि, आयरन मतलब लोहा, बटा ताम्र हानि। यह है सूत्र। अब यहां तक हानि में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं कराता हूं 10-15 मिनट न्यूमेरिकल, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में जहां न्यूमेरिकल बनता है वो सारा भाग हो गया, अब न्यूमेरिकल करवाना ही है केवल, इसके आगे कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, न्यूमेरिकल यहीं तक बनेंगे। कोई भी भाग जो कम समझ में आया पूछ ले। आ गया, आगे नहीं आए तो चला लेंगे ना। तो मैं न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाता हूँ, ठीक है ना, न्यूमेरिकल तो लिखता हूँ ना। क्वेश्चन है, आवाज मत करो भाई, पूर्ण भार पर ताम्र हानि यदि 3600 वाट है तो आधे भार पर ताम्र हानि ज्ञात कीजिए। पूर्ण भार पर कॉपर हानि 2000 वाट है तो 2/3 भार पर बताइए। हाँ, इसको तू फोटो खींच लेना, मुझे बता देना, मैं कर देंगे ये भी, वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, सब कर देंगे। आप इसका उत्तर बताओ, उनका क्या सवाल वापस बताना, ऐसे बता दें, उसमें भाग जाएगा नहीं पूरा, 8000/9 कितने हो जाते हैं, कितने होते हैं, 8000/9, अरे 1000 से थोड़ा कम होते हैं, 1000 से थोड़ा कम उसका उत्तर है। इसका आ गया 900 वाट आया, 900 वाट तो नहीं आया, आपकी 900 आया, 60। हाँ ये है, इन्होंने 3600 का सीधा वर्गमूल निकाला है। 3600 का वर्गमूल क्या सोच के निकाला, मतलब क्या सोच के निकाला, ठाकुर खुश होगा, क्या सोचा 3600 वर्गमूल, कहां तुम्हारे नौबत आई कि 3600 वर्गमूल निकालना पड़े, कहां ऐसा मैंने पढ़ा है आपको। एक सिंपल सवाल है कि जो ताम्र हानि है
वो लोड के वर्ग के समानुपाती है। यही है कि नहीं है? अच्छा, वो लोड कितना कर दिया? लोड यानी भार कितना कर दिया? आधा। आधा भार कर दिया। तो बताओ ताम्र हानि क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे आधे का स्क्वायर कर दो साहब। आधे का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। तो बताइए ताम्र हानि क्या होगी? तो आपके ये लो ताम्र हानि पहले कितनी थी? 3600 इंटू कितना? 1/4 भाग दिया तो कितना आया? 900। ऑनलाइन वाले बच्चे का एक का सवाल था कि यहाँ 2000 वाट है, यहाँ 2/3 है। 2/3 है तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/9। 4/9 को 2000 से गुणा कर लेना तो कितना हो जाएगा? 8000/9। तो उसका उत्तर 1000 से थोड़ा सा कम। लॉजिक यही लगेगा। मैंने वैसे आपको प्रतिशत वाला भिन्न वाला बता भी दिया है। लिख लिया? एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण लोड पर, एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण लोड पर लोहा हानि 800 वाट है तथा ताम्र हानि 1600 वाट है। ताम्र हानि 1600 वाट है तो एक चौथाई लोड पर कुल हानि ज्ञात करो। सवाल ये भी अच्छा है। और लोड कितना किया है? एक चौथाई यानी 1/4। आपका उत्तर यदि बट्टा में आ रहा है तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा। हैं? कितना आ रहे हैं? 800 वाट आ रहे हैं। मतलब जो भी आ रहे हैं अपनी तरफ से तो ठीक है। क्या हुआ? बंद करते हो? क्या लगता है यार, इसका उत्तर क्या आएगा? सवाल मैंने बहुत भारी भरकम नहीं पूछा है। मैं सवाल को धीरे धीरे, इसी पैटर्न को, तीसरा सवाल है ये। और दोनों पहले वाले आपको समझ में आ गए हैं, दोनों तीनों। अब ये लास्ट वाला 900 वाट।
है 400। चार सौ तो क्या है, 150 आ रहा होगा। हाँ 150 आपका आ रहा है, और किसी की नहीं आ रहा 150 आपके। 150, हाँ तो 150 किस किस का बताओगे तो पता चलेगा ना, मुझे ही पता रहना चाहिए ना। 900 कहाँ, 150 कहाँ, 900 कौन सा सही है, तभी तुम बैठ रहे थे। 900 वालों के करेक्ट आंसर है, 150 वाले गलत है। अरे भाई, ये जो लोहा हानि है ये तो स्थिरी है ना, लोड परिवर्तन होने पर लोहा हानि परिवर्तित होती है क्या, नहीं तो ये तो लोहा हानि तो 800 के 800 ही रहनी है, केवल कौन सी परिवर्तित होगी, ताम्रानी। ताम्रानी लोड के वर्ग के समानुपाती, यही होगा, बस इतना सा करना था। आपने क्या है कि सारा जोड़ा है, फिर क्या सोचा आपने, आपने जोड़ भी लिया है। देखो ताम्र हानि समानुपाती लोड के वर्ग यानी 1/4 का स्क्वायर, तो ताम्र हानि कितना हो जाएगा भाई, 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1/16, 1/16 गुना कितना है भाई, पहले कितना था 1600, बराबर कितना वाट आया 100 वाट। यहां तक आपके सही है, लॉजिक आपने यही लगाया था, लेकिन आपने 1600 की जगह 2400 कर लिया, दोनों जोड़ा कि 1600 और 800 जोड़ा 2400, क्योंकि हमें तो कुल पूछिए, कुल बाद में निकलेगी ना, ये तो निश्चित रहना है। अब आ गया कुल हानि कितनी है, तो कुल हानि आपके ना, लोहा हानि प्लस ताम्र हानि, बताओ कितना है लोहा हानि 800, ताम्र हानि कितना है 100, बराबर कितना होता है 900। तो अब समझ में आया 150 में क्या गड़बड़ थी, आपने 2400 के साथ 1/16 किया था, कैलकुलेशन आपने अच्छी करने की कोशिश की थी। जिनके जिनके भी 2400 मतलब 150 उतरा है, जिनके भी 900 आया, उन दोनों के आगामी किसी भी एग्जाम में ये गलत नहीं होना है। जिनके इन दोनों में से कोई उत्तर नहीं आया, वो अपना प्रैक्टिकल वहीं पे करें, क्यों कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी गलती, तो फिर वो गलती सीधी वहीं पे होगी, है नहीं था गलत, लेकिन पता चल गया होगा ना कि गलत क्या था, कि आपने 1600 और 800 दोनों जोड़ लिया, तो आइंदा जोड़ना नहीं है, इसलिए परीक्षा में गलती नहीं होगी। जो 150 बने हैं उसने 1/16 तो की ही है, केवल मिस्टेक तो इतनी है ना कि 1600 में 800 जोड़ा है उन्होंने। आइंदा ये ध्यान रखें, लो हानि स्थिर हानि है, ये नहीं टूट सकती, ये कभी चेंज नहीं होगी, केवल ताम्र हानि ही परिवर्तित होगी। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। उत्तर तो गलत ऐसे थोड़ी है कि 150 भी उत्तर हो जाएगा, 900 भी उत्तर हो जाएगा, गणित है, मजाक थोड़ी है कि कुछ भी उत्तर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, अब आपका कोई डाउट किसी भी प्रकार का है तो पूछ सकते हैं। मैंने मतलब हानि आपको पूरी पढ़ा दी है, आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी हानि में। तो चलो ऐसे बैग बंद क्यों करो, लिख देते हैं दक्षता। दक्षता हमारे पास क्या आती है, आउटपुट बटा, अब देखो खेल इनका, अब यदि प्रतिशत में दक्षता चाहिए तो इनटू क्या करोगे, अब ये इसमें ऐसे ही काम इसका चलता रहता है। आप जानते हैं कि जो आप इनपुट देंगे, जो आप इनपुट देंगे उनमें से कुछ तो आउटपुट आएगा और कुछ होगा हानि, आउटपुट और हानि मिलाकर क्या हो जाएगा इनपुट। यदि मान लो यहां से 900 लीटर पानी भेजा है, 100 लीटर बीच में गिर गए, वो हानि है, 800 लीटर उसके पास पहुंचा है, तो 800 आउटपुट है, 100 क्या हानि, कुल मिला के इनपुट कितना हुआ 900। तो आउटपुट में हानि जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा इनपुट, ये क्लियर है। तो आप प्रतिशत दक्षता, दक्षता को एफिशिएंसी ऐसे लिखते हैं, आप यही कह सकते हैं कि आउटपुट की जगह आउटपुट लिख दो सीधा सीधा, इनपुट की जगह क्या लिखोगे आउटपुट प्लस हानि।
इंटू कितना है 100, ठीक है। प्रतिशत दक्षता, आप ये ऐसे करके, ऐसे नहीं करके आप ये भी लिख सकते हैं कि आउटपुट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस हानि। आउटपुट की जगह क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस हानि, ये आउटपुट ही होता है, बटा क्या है इनपुट इंटू 100। ये भी एक ही बात है, सब एक ही बात चल रही, कोई चेंज है ही नहीं। इसमें देखो ये भी आ सकता है कि प्रतिशत दक्षता है तो ये तो रहा आउटपुट बट्टा ये रहा आउटपुट, हानि में क्या लिखोगे, लोहा हानि प्लस ताम्र हानि। मतलब ये लिखने का तरीका है, परीक्षा वाला कभी कैसे लिखता है, कुल मिला के हमेशा दक्षता के साथ ये बना रहेगा, आउटपुट बटा इनपुट क्या होती है दक्षता। अब वो आउटपुट को तो आउटपुट ही रखते हैं और इनपुट की जगह क्या लिखते हैं, आउटपुट प्लस हानि। यह इनपुट को तो इनपुट ही रखते हैं, आउटपुट की जगह लिखते हैं इनपुट माइनस हानि। बात तो वही हुई ना, ठीक है। और यहां फिर हानि की जगह ये लिखते हैं लोहा हानि प्लस ताम्र हानि। ये तो उसकी मर्जी है, वो ये सारे दिए हुए होते हैं अलग अलग। आप जब भी परीक्षा में जाते हो तो ये जाते हो अब की बार नया आ गया, नया कुछ नहीं है, इसी के साथ ये तोड़ जोड़ कर रहा है, उससे नया सवाल बन नहीं रहा दक्षता में, नया सवाल है भी नहीं। वो कहता है कि जो पूछा हुआ नहीं पूछूं तो नया क्या बनाऊं, तो कोशिश करता है, बाकी ये चीज तो वही रहनी है, कोशिश में परिवर्तन कुछ भी नहीं आएगा, ये है मामला, ठीक है भाई। तो अब है आपके ब्रेक 15 मिनट का, और फिर हम पढ़ेंगे कल जो पढ़ रहे थे आवेश के मात्रक।